Hello, student. Hope you are doing well. Today we have learned about table, how to insert table in MS Word. Let's start. Keep your mind that when you are going to start MS Word, तो आपके कंप्यूटर में MS Word होना चाहिए. लाइक MS Word का ये आइकन होता है, W की तरह बना हुआ होता है. तो इसको मैंने ओपन किया. आई ऑलरेडी राइट दीज लाइंस कि आज हमने क्या क्या सीखना है. फर्स्ट, टेबल से रिलेटेड है ये सारी क्लास. तो टेबल आगे हमारे पास. उसके बाद हम सीखेंगे हाउ टू इंसर्ट अ टेबल, how to give different styles and formatting to the table, and how to insert rows and columns, and then handling the data, what we write or type in the table. We also know how to cut, copy and paste the data in the table, and last but not the least, alignment, लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट, सेंटर. तो वो अलाइनमेंट हम भी सीखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू इंसर्ट. तो इसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट के टेबल में जाएंगे. ये इंसर्ट का टेबल आ गया, टेबल. और यहाँ से मैं टेबल के ऊपर जा रहा हूँ तो नीचे वो खुद ही मेरे लिए इंसर्ट कर रहा है टेबल. ये देखिए, ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतने टेबल चाहिए थे तो मैंने इस पे लाके क्लिक कर दिया तो ये सारा टेबल उसने आपके लिए क्रिएट कर दिया. तो अगर आप ये नहीं भी चाहते तो आप वापस जाएं, कंट्रोल Z करें और दोबारा जाएं इंसर्ट टेबल के अंदर, एंड देन इंसर्ट टेबल आप मैनुअली भी पुट कर सकते हैं, इन कर सकते हैं. ये तो हम ऑटो था और इसके नीचे जो है वो इंसर्ट टेबल मैनुअली. इंसर्ट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा. उसमें आप बता सकते हैं कि मुझे इतने नंबर ऑफ़ कॉलम्स चाहिए और इतने नंबर ऑफ़ रोज़ चाहिए. तो मैं कहता हूँ मुझे 6 रोज़ और 6 कॉलम चाहिए और मैं इसको ओके कर देता हूँ. तो ये आपके सामने 6 रोज़ 1 2 3 4 5 6 और 6 कॉलम खुल के हमारे सामने आ गए. तो अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, टेबल स्टाइल आ जाएगा. जैसे हम इंसर्ट टेबल करेंगे तो एक अलग से डिज़ाइन वाली विंडो खुल के आ जाएगी. टेबल डालने से पहले ये नहीं थी, अभी ये खुल के हमारे सामने आ गई. तो डिफरेंट ये छोटे से ट्रायंगल पे क्लिक करना है और बहुत से स्टाइल हमारे सामने खुल के सामने आ जाएंगे. जैसे जैसे इनके ऊपर जाएंगे तो हमारे स्टाइल आपके सामने वो इम्प्लीमेंट करता जाएगा. ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आई टुक दिस वन और दिस वन और गेट दिस वन. ओके, ये हमने ले लिया. तो ये एक टेबल का स्टाइल भी उसने बना के दे दिया. मैं दोबारा इसको सेलेक्ट करता हूँ, होम के अंदर जाता हूँ और ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ. ये देखिएगा ऑल बॉर्डर्स. तो ये सारी उसने लाइनें भी दे दी. ऑल बॉर्डर कहाँ से आती हैं, यहाँ से आके ये ऑल बॉर्डर्स मैंने कर दिया तो उसने लाइन्स भी दे दी. और ये जो ऊपर वाली है उसने सबको ग्रीन रखा है और इस वाले कॉलम को भी उसने ग्रीन रखा है. तो ये इसलिए होता है कि ये हेडिंग के लिए यूज़ होता है, कि हेडिंग के लिए ये होता है. बाकी रैंडमली उसने डिफरेंट कलर दे दिए हैं कि जो आपका रैंडमली चलेगा. इसको चेंज भी कर सकते हैं. जैसे मैंने सेलेक्ट किया, डिज़ाइन में गए तो बैंडेड रोज़, इधर देखें ये ऑप्शन आ रहा है बैंडेड रोज़. बैंडेड रोज़ में ख़त्म की चेक आउट कर दिया तो ये देखें सिंपल आपके सामने आ गया. दोबारा मैं गया बैंडेड रो कर दिया तो वैसे आ गया. फर्स्ट कॉलम को भी अगर हटाना है तो फर्स्ट कॉलम भी आपका हट जाएगा और हेडेड रो भी हट जाएगी आपकी. अगर आप डिज़ाइन स्टाइल के अंदर जाके, डिज़ाइन के अंदर जाके और उसके बाद आप ये चीज़ें डिज़ाइन से हटाना चाहते हैं, मैं वापस लेके आ जाते हैं और बैंडेड रो ये हमारे पास वापस आ गए. तो अब इसके अंदर हम नंबर इंसर्ट टेबल हमारा डन हो गया, टेबल स्टाइल हमारा डन हो गया. अब इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स. अच्छा, आपने डाटा मुख्तलिफ पुट कर दिया. भारतीय बिस्मा एंड मिनाहिल.
तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमने इधर डाटा पुट कर दिया, तो अभी हम चाहते हैं मिस्टेक होगी कि रिजवान के बाद और भारती के बीच में हमें एक और कॉलम चाहिए था, तो उसके लिए ये चीज़ यूज़ होगी इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक है, तो हमें एक कॉलम चाहिए, ऐसा एक कॉलम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक मैंने किया, इसके लिए राइट क्लिक किया। इंसर्ट के अंदर जाके भी कर सकते हैं, लेकिन राइट क्लिक इज़ अ वेरी सिंपल एंड शॉर्टकट वे। इंसर्ट के अंदर गए, ओवर हियर इंसर्ट एंड देन कॉलम। हमने कॉलम ऐड कर रहा है, नॉट अ रो। तो कॉलम इट्स आस्क दैट के व्हाट यू वांट, पुट द कॉलम लेफ़्ट और राइट। तो हमें राइट की तरफ चाहिए, तो मैंने राइट पे क्लिक कर दिया, तो ये राइट पे हमारे पास कॉलम आ गया। तो मैंने इधर काशफ, तो ये मैंने नाम पुट कर दिया, हमारे पास ये नाम हमारे पास आ गया। तो इसका मैंने साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा किया मैंने। इसका डिज़ाइन में थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। सबको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बिना आपका कुछ कलर काम नहीं करेगा। मैंने आपको क्लास के अंदर भी बताया था कि सिलेक्टिंग इज़ वेरी फर्स्ट थिंग। उसके बाद आप उसको कुछ भी उसके साथ बोल्ड करना है, फाउंट चेंज करना है, आपने फाउंट फैमिली में जाना है, आपने उसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, या साइज़ इंक्रीज़ करना है, या कलर उसका आपने चेंज करना है, व्हाट यू वांट। तो आपको फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द रिक्वायर्ड टारगेट सेलेक्ट हो गया। उसके बाद हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें, ये कलर भी सिलेक्ट हो रहा है हमारे पास, ये कर लिया मैंने। उसका फाउंट, इधर से फाउंट सेलेक्ट होगा, ये देखें, ये इस वाले से फाउंट में गए, तो मैं इसका फाउंट भी मैंने इसका चेंज कर दिया। साइज़ मैंने थोड़ा सा इसका एक साइज़ बढ़ा दिया या एक कम कर दिया, मैं आगे कम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसका कम किया। और उसके बाद आप जाके इस पूरे रोज़ कॉलम्स को, बॉक्स को भी कलर कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अली में डिफरेंट कर दिया, रिजवान में मैं दोबारा गया, मैंने डिफरेंट कर दिया, कशफ में मैं दोबारा गया, आगे डिफरेंट कर दिया, एंड देन आई डू दिस इन भारती एंड बिस्मा, आई गेट दिस वन, एंड इसको हम रिमेन वही रहने देते हैं। इसमें थोड़ा सा वो डम हो रहा है, तो हम इसमें कोई और डिफरेंट चूज़ कर लेते हैं। तो हम डिफरेंट भी आप इसके अंदर कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आप डिज़ाइन के अंदर नहीं भी जाएं तो आप ख़ुद से भी मैनुअली भी सारा टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स भी हो गया। अगर रोज़ कैसे डालनी है, कॉलम का मैंने बता दिया था। इधर एक मुझे पूरी एक रो डालनी है, इंसर्ट में गए और कॉलम रो बिलो मैंने जैसे किया, तो एक रो बिलो नीचे मेरे पास एक ऐड हो गई। तो ऐसे कॉलम और रो ऐड हम कर सकते हैं सिर्फ इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद। ये चीज़ें आपकी चीज़ें इंसर्ट रोज़ एंड कॉलम्स कर रही हैं। लास्ट में बस कॉपी आ गया, मैंने अली को इधर से कॉपी किया। कैसे सिलेक्ट किया इसको, सबसे पहले राइट क्लिक किया और इसको मैंने किया कट। मुझे अली इधर नहीं चाहिए था, मुझे अली यहाँ पे चाहिए था, तो मैंने उधर से कट किया और इधर से लाके मैंने कर दिया उसको पेस्ट। तो ये अली इधर मेरे पास आ गया। अगर मैं सिर्फ करता इसको कॉपी, तो ये मैंने इसको किया कॉपी, सिलेक्ट नहीं किया था, और कॉपी, तो कॉपी में वो इधर लाके मैंने इसको कर दिया पेस्ट। वो उस अली को भी वहाँ रखेगा, ठीक है। बट यू डोंट वांट के अली डबल आए, तो इसीलिए हमने यूज़ किया था कट का ऑप्शन। ये मैंने तो सेलेक्ट किया, इसको राइट क्लिक किया, माउस राइट क्लिक प्लीज़, माउस का राइट क्लिक, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया। कट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, तो उधर से वो हट जाएगा। और पेस्ट, कट, कॉपी, पेस्ट भी आपने सीख लिया। लास्ट में हम सीखेंगे अलाइनमेंट। फॉर एग्जांपल रिजवान का अलाइनमेंट है मेरे पास लेफ़्ट पे, उसको मैं लेफ़्ट ही रहने देता हूँ। कशफ का मैं सेंटर पे कर देता हूँ। ये कशफ को ऐसे मैंने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर सिर्फ कर्सर जाने दें और ऊपर ये वाले ऑप्शन देखें, ये 1 2 3 ये वाले ऑप्शन है। ये सिंपली सेंट्रल में करता है, ये उसने सेंटर में कर दिया। मैं भारती में गया, भारती को मैं राइट पे लेके चला जाता हूँ, ये राइट पे सारा डाटा मेरा चला गया। और बिस्मा को भी राइट पे, एंड मिनाहिल को मैं लेफ़्ट पे ऑलरेडी है सेंटर में कर देता हूँ। अली को भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। तो ये अलाइनमेंट है कि आप एक टेबल के अंदर रहते हुए ये ज़्यादा आपको यहाँ मसला करेगा। देखिए ये मैंने थोड़ा सा इंटर करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पता चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इधर लिखा आसिफ, ओके।
तो यहाँ पे ये ज़्यादा मैटर करता है कि ये राइट पे हो लेफ़्ट पे हो। तो यहाँ पे मैं इसको सेंटर में ये चला गया, ये इधर हमारे पास राइट में चला गया, और इसके बाद मैं कहता हूँ ये राइट पे ही रहे, राइट पे रहे, सेंटर में रहे लेकिन बॉटम पे रहे। तो इसके लिए आपको लेआउट में ऊपर जाना पड़ेगा। ये लेआउट में मैं चला गया, लेआउट के अंदर ये वाला जो बॉक्स बना हुआ है अलाइनमेंट का, इसके अंदर ये सेंटर में आ गया, और सॉलिड सेंटर के बॉटम में मैं चाह रहा हूँ उसको। तो ये हमारे पास ये हमारे पास वर्कआउट डोंट नो, अच्छा तो ये हमारे पास आ गया, अलाइनमेंट होगी तीनों की कि लेफ़्ट राइट पे भी हो जाता है। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि ये बॉटम में और राइट में कैसे जाएगा। तो वापस जाते हैं कंट्रोल Z करने के बाद। अगर आप इससे मिस्टेक कोई हो गई है तो आप कंट्रोल Z करके वापस जा सकते हैं। तो गाइस स्टूडेंट, ये थी हमारी फ़र्स्ट क्लास के टेबल को हमने कैसे पुट करना है, इन करना है, और उसमें कुछ उसको कैसे हैंडल करना है। इट्स नॉट अ ईज़ी कि इसको हम हैंडल आसानी से कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हमने जो सीखी हैं, और नेक्स्ट हम अपने प्रैक्टिकल में वी लर्न मोर थिंग्स अबाउट टेबल। तो आप को मज़ीद आपको डीपली जाके इसके ऊपर काम करने का मज़ा आएगा। फिर हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन टेबल। तो प्लीज़ ये आपका तभी पक्का होगा, ये मतलब आप इसमें ज़्यादा अगर फोकस कर पाएंगे तो ये इट्स वेरी गुड फॉर यू कि आप अच्छे हो जाएंगे MS वर्ड के अंदर और MS एक्सेल के अंदर। अगर अभी आप ये सीख लेते हैं चीज़ें, तो क्लासेस ख़त्म करने के बाद या अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूट में जाके ये महंगे महंगे डिप्लोमे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स जो आप स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं उससे हट के आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही समझ लें कि ये आप कोर्सेज सीख रहे हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, और आगे हम वेब डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे। तो इसमें फ़ोकस करें और प्लीज़ कंप्यूटर पे अपनी आप रिहर्सल करके मुझे सेंड करें। Thank you very much guys.